नमस्कार, आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर को समझेंगे। यहाँ पे यह सारे प्रश्न और उत्तर राकेश गोस्वामी पुस्तक से ली गई है, जो बहुत ही ऑथेंटिक है और बिहार में होने वाले बीपीएससी कला शिक्षक और स्टेट में अधिकांश पूछे गए क्वेश्चन इन्हीं पुस्तकों से मिल रहे हैं। अगर आप आराध्या चित्रकला यूट्यूब चैनल पे नए हैं या फेसबुक पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं ताकि और लोग भी इसे लाभ ले सकें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिले हैं? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है मिर्जापुर। अगला प्रश्न, भीमबेटिका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो इसका आंसर है 750। सबसे ज्यादा यहीं पे गुफाएं मिली हैं, तो याद रखना है। भीमबेटिका क्या है? तो नगर नहीं है, मंदिर भी नहीं है, जंगल भी नहीं, ये एक पहाड़ी है, याद रखना है। भीमबेटिका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? शैलाश्रय मतलब होता है गुफा जहाँ पे लोग निवास करते हैं। तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। याद रखना है, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका क्या है? मिर्जापुर। ये जो मिर्जापुर है ये उत्तर प्रदेश में आपका है। अगला प्रश्न, भीमबेटिका चित्रों की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है श्री वी एस वाकड़कर। अगला प्रश्न, भीमबेटिका गुफा की खोज कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, 1958। अगला प्रश्न, भीमबेटिका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक हैं या बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं? कौन हो सकते हैं? तो याद रखना है, प्रागैतिहासिक। भीमबेटिका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का, पीला रंग का, हरा रंग का, बैगनी रंग का? तो इसका सही आंसर है लाल रंग का। इसी लाल रंग को गेरू कलर भी कहते हैं, याद रखिएगा। गेरू, कहीं अगर गेरू पूछता है तो समझिए लाल रंग ही है। अगला प्रश्न, भीमबेटिका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? फर्श पर, दीवार व छत पर, मुडेरों पर, गुफाओं के द्वार पर? तो इसका सही आंसर है ख, दीवार व छत पे। भीमबेटिका किस शहर के पास स्थित है? मिर्जापुर, रायपुर, इंदौर, भोपाल? तो इसका सही आंसर है भोपाल। भीमबेटिका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? न्यूलिथिक, मेसोलिथिक, पॉलीलिथिक, चैल्कोलिथिक? इसका सही आंसर है ख, मेसोलिथिक। अगला प्रश्न, भीमबेटिका लखनियादारी लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है? स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए? तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये जो चैप्टर ही है ये प्रागैतिहासिक चित्र से संबंधित है। तो अधिकांशतः गुफाएं जो है उसमें याद रखना है प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित ही चित्र आपको भित्ति चित्र वगैरह मिले हैं। आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर, भीमबेटिका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम यानी सभागार रखा गया है? तो इसमें सभागार शैलाश्रय 1 है, शैलाश्रय 12 है, शैलाश्रय 3 है, शैलाश्रय 15 है? इसका सही आंसर होगा शैलाश्रय संख्या 3।
अगला प्रश्न, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? बनारस, कानपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़। तो यहाँ पे मिर्जापुर हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे पहला अगर कहीं ढूंढा गया है तो वो है मिर्जापुर। तो आंख बंद करके मिर्जापुर पे आपको चेक लगा देना है। अगला प्रश्न 15 नंबर, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? तो जितने भी प्रागैतिहासिक गुफा आपको मिलेंगे, शैलाश्रय मिलेंगे, उसमें आखेट के चित्र होंगे। अगर कहीं लिखता है पशु पक्षी, आखेट, तो और इनमें से रहता है कि इन दोनों में से दोनों होगा या फिर इन इन सभी को होगा, तो इन सभी में मारेंगे। लेकिन ये अगर प्रमुखता से पूछेगा तो आखेट, आखेट में सभी विषय आ जाएंगे, पशु पक्षी भी आ जाएंगे क्योंकि शिकार है आखेट, और जो शिकारी है और जो शिकार है दोनों आ जाएंगे। अगला प्रश्न 16 नंबर, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? श्याममाला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पर, कैमूर की पहाड़ी पर। तो इसका सही आंसर होगा कैमूर की पहाड़ी पर। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो याद रखना है, मैंने बताया था उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, अवधि, राजस्थान, बिहार। तो याद रखना है प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न 19 नंबर, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ लीजिए, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो ये सारे जो है ये मिर्जापुर के ही गुफा है, इसमें पंचमुखी है, मुखादरी है, भलडरिया है, लिखुनिया है। तो इसका सही आंसर है लिखुनिया। याद रखिएगा, लिखुनिया में नृत्य का दृश्य बना हुआ है। अगला प्रश्न, सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? लिखुनिया में है, भीमबेटिका में है, जोगीमारा में है, भलडरिया में है। तो इसका सही आंसर लिखुनिया होगा, सांभर के आखेट का दृश्य। अगला प्रश्न, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है? पंचमढ़ी, मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटिका। तो इसका सही आंसर है भीमबेटिका। भीमबेटिका में पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किया गया है, वहां मतलब मिलता है। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 2, 4, 6, 3। तो इसको याद रखना है 3। इसका सही आंसर है 3। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर 3 होगा। आगे हम बढ़ते हैं, पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई, जिनके बारे में कहा जाता है पांडवों के वनवास का निवास स्थल, आदि मानव के गृह, भारतीय फौज का निवास गृह, आर्यों का निवास। तो इसका सही आंसर है पांडवों के वनवास निवास स्थल। ये इसके बारे में स्थानीय लोग या फिर इतिहासकार भी किदवंती के तौर पे बोलते रहता है कि पांडवों के वनवास निवास स्थल है। इसके अलावा इन सभी का कोई ट्रेसिंग वहां पे नहीं मिलता है, तो इसे ही आंसर माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने, ये सभी। तो याद रखना है अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों के टाइम में ही सब चीज, जैसे अगर बोला जाता है कि अंग्रेज जो थे वो भारत को लूटने के लिए आए थे, तो एक तो जो यहाँ पे जो चीज दिख रहा था उसको उन्होंने तो लूटा ही, साथ में इन्होंने ऐसी संस्था का गठन किया
जिसके माध्यम से जमीन के अंदर छुपे हुए चीजों को उत्खनन करके भी उन्होंने लूटा। यही कारण है कि आज भी भारत के बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, बहुत सारे मोनुमेंट हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक चीजें हैं, पौराणिक चीजें हैं जो लंदन के संग्रहालय में रखे हुए हैं। तो अंग्रेजों ने ही इस चीज को उजागर किया, ढूंढा। तो अभी तक 24 तक ही हम क्वेश्चन इस वीडियो में आपके सामने रख रहे हैं। फिर जस्ट इसका अगला पार्ट भी आएगा, 24 के बाद वाले क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आप कोशिश करें इस 24 क्वेश्चन को फटाफट 2-3 बार वीडियो को देखिए और याद कर लें। मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 2 वीडियो डालने के लिए, ताकि आपका जल्द से जल्द कवर हो सके। याद रहे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये राकेश गोस्वामी पुस्तक से लिया गया है। जिसके पास भी पुस्तक है वो भी आराम से इस वीडियो को देख सकता है, उसका रिवीजन होगा, अपना काम करते समय भी इस वीडियो को सुन सकता है, देख सकता है। या जिसके पास पुस्तक नहीं है वो आसानी से इस वीडियो को के माध्यम से क्वेश्चन सारे अपने तैयार कर सकते हैं।